अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। रोज़ाना एक्सप्रेस की सुर्खी और शेर सुर्खी। IPP से मुआहदे गले का फंदा बन गए चीफ जस्टिस। इजाफी अदायगियों पर वजीर तवानाई तलब। 10 IPPs को बिजली पैदा किए बगैर 1 अरब 59 करोड़ डॉलर दिए गए। ऐसी शराइत क्यों कबूल की गई? खरबों का गर्दिशी कर्जा बन गया, अब हर कोई जिम्मेदारी दूसरे पर डालेगा अदालत। आवाम को बिजली मिली, न सनतों को, फिर भी पैसे पूरे दिए गए। ये लोग डार्लिंग्स थे। केस स्नैप को भिजवा देते हैं जहां बदउनवानी नजर आई, सख्त एक्शन लेंगे चीफ जस्टिस। मजबूत, सख्त जान और बेहतरीन तरबियत याफ्ता पाक फौज अमन की जामिन बन चुकी आर्मी चीफ। सरकारी अराजी व गुजार कराते हुए गरीबों को मुतबादिल घर फराहम करें वज़ीर आज़म। गवर्नमेंट इमला की निशानदही का अमल तेज़। ताउन न करने वाले महकमों और अफसरान की भी निशानदही की जाए। इजलास से गुफ्तगू। नवाज़ की सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ अपील। पीर को मुकर्रर अल-अज़ीज़िया में साबिक़ वज़ीर आज़म की अपील 10 रोज़ में लगाने का हुक्म। कंट्रोल लाइन पर सिविल आबादी पर भारतीय गोलाबारी, खातून शहीद। नवाज शरीफ की बैरक के गिर्द इजाफी कैमरे, दीवारों पर बरकी तारें नस्ब। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तानी काउंसलेट समेत 14 सिफारत ऑस्ट्रेलिया में हुआ ये वाक़या कि पाकिस्तानी काउंसलेट समेत 14 सिफारत खानों को केमिकल पैकेट मौसूल। लिफाफे पर दर्ज लफ्ज़ काउंसलेट के गलत इमला की वजह से शक हुआ। खोलने पर अंदर एक मार्बल टाइल नुमा शय और 3 पाउडर भरे लिफाफे थे। पुलिस और तफ्तीशी इदारे की स्पेशल टीम पाकिस्तानी काउंसलेट पहुंच गई। सिफारती एहलकार के जहरीले मवाद से मुतासर होने का शुबा, ये ज़राए का कहना है। साबिक़ गवर्नर पर हमला या स्ट्रीट क्राइम, तफ्तीश जारी है। पुलिस अली आब्दी कत्ल की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं। मुत्तहदा लंदन का साउथ अफ्रीका नेटवर्क आया हुआ था। अब देखें नाजरीन, अली रज़ा आब्दी केस में लंदन का जो फैक्शन है उस पर कहा जा रहा है, उस पर शक का इजहार किया जा रहा है। लेकिन जैसे जैसे तहकीकात आगे आएंगी इस कत्ल केस में, वैसे वैसे हकीकतें वाज़ेह होंगी। बिजली मुआहदे गले का फंदा। निजी पावर प्लांट्स चहीते बिजली ली नहीं, खरबों रुपए दे दिए चीफ जस्टिस। बिजली ले न लें, पैसे देने पड़ते हैं। सेक्रेटरीज वाटर एंड पावर। विफाक और सूबाई सतह पर बिजनेस सहूलत दफातर बनाने का फैसला। कारोबार आसान बनाना अव्वलीन तरजीह। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जल्द समाअत के लिए नवाज शरीफ की दरख्वास्त मंजूर। सज़ा मुअत्तली के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में नैब अपील मुकर्रर। अंग्रेज़ी अखबारात हमारे सामने हैं और हम देखते हैं कि जॉन की जो ख़बरें हैं वो क्या कह रही हैं। हेड्स ऑफ 2 यूटिलिटीज़ सैक्ड ओवर गैस क्राइसिस। सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न दोनों को के जो सरबराहान थे उनको कल जो वज़ीर आज़म की अहकामात थे उन पर अमल दरामद करते हुए उन दोनों को हटा दिया गया है। लेकिन इसमें एक और बात भी सामने आई है, उस पर ज़रा बात करेंगे। इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज़ कीप चाइनीज़ इन्वेस्टर्स एट बे। एनवॉय, ये डॉन की ख़बरें हमारे सामने। FATF सेटिस्फाइड विद बिड टू कर्ब मनी लॉन्ड्रिंग से ऑफिशल्स। पाकिस्तान सऊदी अरेबिया में इंक 10 बिलियन MOUs दिस मंथ। चलें, ये खुशाइंद बातें हैं और हम मज़ीद ख़बरें आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर, और हमारे साथ इम्तियाज़ खान फ़रहान स्टूडियो में मौजूद हैं। इनसे ख़बरों के ऊपर तबसरा लेते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इम्तियाज़, ये जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आई है, और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई बात करती है उसकी अपनी जगह अहमियत होती है। IPPs, सही बात है,
जिस वक्त आईपीपीज़ वाली पॉलिसी आ रही थी मुल्क में, उस वक्त नवाज शरीफ ने भी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की इस पॉलिसी की मुखालफत की थी, लेकिन ज़ाहिर है बहरहाल जो भी हुआ था। अब इनसे जान तो नहीं छूट सकती, हल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हल भी जब, अगर मैं समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट को निकालना चाहिए, हल बहुत सारे हैं। जब ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की आई थिंक के 93 और 96 वाली जो हुकूमत, ये और आईपीपी से मुआहदे हुए थे, 88 वाली सबसे पहली जो गवर्नमेंट थी, और इन्होंने ना सिर्फ ये कि मुआहदे आते ही मुखालफत नहीं की थी बल्कि कैंसिल कर दिए थे। लेकिन वो मुआहदे अपनी जगह मौजूद थे, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे रेंटल पावर प्रोजेक्ट था, जिसको हमारी मुअज़्ज़ज़ अदलिया, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदलिया है सुप्रीम कोर्ट, उसकी फ़ैसले के मुताबिक ख़त्म तकरीबन कर दिया गया था। लेकिन वो जब इंटरनेशनल कोर्ट में मामला गया तो वहाँ पे कुछ और सूरत हाल आ गई। देखिए, आईपीपीज़ के बारे में ये बिल्कुल ठीक है, अगर उस वक्त आप मुआहिदा निकालें, उसमें बहुत सारी चीज़ें, मेरे ख्याल है कि वो शायद पूरे होने जा रहे हैं। 88 में अगर हम देखें तो 90 आई थिंक के पूरे हो जाएंगे, मुझे जो याद पड़ता है, क्योंकि उसको हमने बड़ा कवर किया था कि वो शायद 20 साल के लिए इस तरह के मुआहिदे थे। लेकिन ये आपका फेलियर है ना। आईपीपीज़ अगर प्रोड्यूस नहीं कर रहे बिजली, वो इसलिए नहीं कर रहे कि आपकी आगे सप्लाई लाइन नहीं है। तो आप सप्लाई लाइन अगर आप कंप्लीट कर लें तो वो सारी चीज़ें हो जाए, ये सारी होना चाहिए। और इसमें इसकी भी थॉरोली जो है एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आया ये आईपीपीज़, ताकि एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो और आपके आगे भी जो एग्रीमेंट करना चाहते हैं, मुआहदे करना चाहते हैं, वो आपके होने चाहिए। देखें, एग्रीमेंट बड़े अच्छे होते हैं, उस पर जब इम्प्लीमेंट करने का मामला आता है वहाँ पे प्रॉब्लम्स है हमारे यहाँ पाकिस्तान में। सिर्फ ये आईपीपीज़ वाला नहीं, किसी भी किस्म का, आप टेक्सटाइल सेक्टर में देख लें ना, हमें जीएसपी प्लस भी मिल गया। आप ईमानदारी से बताएं फ़िज़ा, हमें क्या फ़ायदा हुआ है? अगर मुझे आप इजाज़त दें तो मैं मिसाल के तौर पर 2 से 3 मिसाल के तौर पर, आज स्कूल वैन्स वालों ने स्ट्राइक की हुई है। क्यों की हुई है? आपके बच्चों को मारते रहे हो। अब ये वालिदैन को खड़ा हो जाना चाहिए, नहीं भेजना चाहिए बच्चों को, और ख़ुद बंदोबस्त करें। और ये तमाम जो मैं समझता हूँ कि ख़ास तौर पे अगर कराची में सिर्फ ये हुआ है, तो कराची की पुलिस, ये अमीर शेख साहब को चाहिए कि जितनी वैन्स जो चलती थी इन सबको कस्टडी में ले लें, और जो पुलिस ड्राइवर हैं उनको कहा जाए कि भाई इसको करें और उसको लेस कर दें, जो भी CNGs वगैरह लगी हुई है। यानी ये तो एक अजीब सी हो गई ना, कोई एक सिक्योरिटी सिस्टम लाने के बजाय आप ये करें। और दूसरी बात ये है कि जो हम उससे लिंक कर रहे थे कि देखिए, बहुत सारी बातें, मिसाल के तौर पे कराची में एक ऑपरेशन चल रहा है, पूरे पाकिस्तान में चल रहा है, कराची में लेकिन बहुत उरूज पर है। आपको याद होगा कि मोहतरम इमरान खान साहब जब यहाँ पर गवर्नर हाउस तशरीफ़ लाए थे और फंड रेजिंग हो रही थी उसके अंदर, तो उन्होंने एक ऐलान किया था कि यहाँ पर जो आबाद अफ़गानी हैं, जो बर्मीज़ हैं, जो बंगालीज़ हैं, जिनके पास जो एक अरसे से यहाँ रहते हैं, शनाख्ती कार्ड नहीं है, तो उन्हें शनाख्ती कार्ड जारी किया जाए। क्योंकि जारी किया जाए कि शनाख्ती कार्ड ना होने की वजह से वो बेरोज़गार होते हैं, बेरोज़गारी की वजह से डकैती चलती है। क्या इस शहर में इस इंक्रोचमेंट ऑपरेशन की वजह से लाखों लोग बेरोज़गार नहीं हो गए? बिल्कुल। उनके रोज़गार का कोई बंदा, चले हम इसको मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यह किया गया, तो रोज़गार तो आपकी ज़िम्मेदारी है ना, उसको मुतबादिल करते आप सुप्रीम कोर्ट से एक अपील भी हो सकती थी कि ना इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, हम इनके लिए ये काम, ये स्टेप ले रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कराची में मुस्तकिल आबाद, उसकी वजह ये है कि ये तमाम शॉप होल्डर्स और तमाम बिजनेस होल्डर्स 50-60 साल से बिजनेस कर रहे थे। इट मीन्स ये प्योर कराची आइट्स है, इनका किसी भी ज़बान बोलने से ताल्लुक़ हो, किसी भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ हो, लेकिन ये प्योर कराची आइट्स थे। आपने लाखों कराची आइट्स को इस वक्त बेरोज़गार किया हुआ है, उनका कोई मुतबादिल बना। मैं कहता हूँ हमारी अपील है सुप्रीम कोर्ट से, इस पर भी सख्त एक्शन लें और एक ड्यूरेशन दे दें कि जनाब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने के अंदर अंदर इनका जो है एक मुतबादिल एक आपको बंदोबस्त किया जा सकता है। क्योंकि देखें, ये नाले पर आबाद, मिसाल के तौर पे उर्दू बाज़ार, जोबली मार्केट और ये जैसे चिड़ियाघर के अराउंड में, तो ये इंक्रोचमेंट सरकार ने कायम की थी, ये मैंने और आपने कायम नहीं की थी। तो आप उन अफसरान, चाहे उस माजी के हों या अभी मौजूद उनको, और फिर देखें फ़िज़ा, ये मैं समझता हूँ कि इंटरप्रिटेशन हमने गलत की कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में ये नहीं था कि जी आप एक इस तरह से लाउबाली एक ऑपरेशन शुरू कर दें। अरबों नहीं खरबों रुपये, ये जो वसीम अख्तर मेयर कराची रोना रोते हैं इख्तियारात और पैसे का, अरबों रुपए जमा हो जाते, आप एक प्रपोजल देते, ये शॉप्स
रीलीज कर देते, आप दोबारा लीज करते, 15-15, 20-20 लाख, 10-10 लाख आपको पर शॉप मिल जाती। उनको फिर आगे किराया बढ़ाते, आगे बढ़ा देते। आप एक बनाते एक फार्मूला, सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करते कि जनाब ये है, और इससे देखे कोई ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, ना ही कोई इस किस्म के मामला होते थे। लेकिन जो खरबों रुपए की बिजनेस प्रॉपर्टी थी आपने उड़ा दी सिर्फ जाती उसके अंदर। और आप आड़ ले रहे हैं सारे, चाहे सिंध हुकूमत हो, सिंध हुकूमत तो इतनी ज़्यादा ऑपरेटिव इसमें नहीं है। मेयर ऑफ कराची वसीम अख्तर और उनके वो इंक्रोचमेंट स्टाफ जो कि इस शहर को तबाह करने का जिम्मेदार है, वो उन्होंने अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी उन्होंने वो कर दी। दूसरी देखें जो मीडिया हाउसेस के साथ जो अभी आप हम बात करते हैं, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम मैडम, गुजारिश ये है कि आपने बिजली के जो मामलात है इस पे बात शुरू की जी जी, और चीफ जस्टिस साहब का नोटिस, ये भी शुक्र है कि वो रिटायरमेंट के कुछ दिन पहले उन्होंने ये नोटिस ले लिया। जी जी। और आपके प्रोग्रामों में हम तो 20 साल से जी जी। ये बिजली का रोना रो रहे हैं कि ये जो कैपेसिटी बिलिंग है खरबों खरबों का नुकसान हो रहा है, और इसके अंदर जो घपले हैं, अब अगर एक दो प्रोग्राम टीवी चैनल पिक कर रहे हैं इस मामले में, तो ये इशू बन गया है। आपके प्रोग्रामों में हजारों दफा ये बातें हुई। दुख की बात ये है कि ये अवेयरनेस किसी अब जाके आ रही है, जबकि सब डाउन दी ड्रेन चीजें चली गई हैं। तो ये हमारी गफलत है अदारों की, मुक्तदर अदारों की। हर उस अदारे में, उसमें हर अदारा शामिल है। और ये मैं आपसे अर्ज करूं कि ये जो करप्शन 30,000 अरब के कर्जे, इसकी बेसिक वजह जो है वो ये कालाबाग डैम का ना बनना है। ठीक है, बिल्कुल सही है जनाब का। वाकई जो बड़े डैम्स थे खासतौर पे कालाबाग, उसका तो आपने तनाज़ा ऐसा खड़ा किया कि नाम भी लेना जो है वो गुनाह समझा जाता है। जी, तो इम्तियाज आप मीडिया हाउसेस की कुछ बात कर रहे थे। देखिए अब जैसे हम IPPs की बात कर रहे थे और दूसरी बातें कर रहे थे, और एक हो रही है कि अब एक बड़ी बात कर रही, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पर कि 5th जनरेशन वॉर और हम हाइब्रिड वॉर की बात कर रहे हैं। ये इस पर डिबेट होनी चाहिए फिजा। ये मैं और आप लड़ेंगे, और कोई अगर कोई कितना बड़ा इदारा बोले कि वो लड़ सकता है, मैं यकीन कामिल से कह सकता हूँ वो नहीं लड़ सकता, क्योंकि ए मर्द मुजाहिद जाग ज़रा अब वक्त शहादत आया, अल्लाह अकबर। ये मैंने और आपने लिखा है, मैंने और आपसे मुराद मेरे और आपके सीनियर्स ने लिखा है। और ये सारी चीज़ें हम करेंगे, पूरी दुनिया में मीडिया वार हमने करनी है। ठीक है, हम आ गए क्राइसिस के अंदर। क्राइसिस में बता, मैं मिसाल के तौर पे आपको 1 महीने पहले की बात बताऊं, हम इस्लामाबाद थे और वहाँ पर एक हुकूमती जमात की बहुत अहम शख्सियत थी। उन्होंने और उनके साथ एक और थे, वो लेकिन वो बड़े थे, उनसे कम थे, और हमारे जर्नलिस्ट वो बैठे। उन्होंने एक बात की, उन्होंने बोला जी हम क्यों सपोर्ट करें। हमने कहा सपोर्ट की बात नहीं कर रहे, आप अगर ये बात करेंगे तो मैं पूछूंगा वापडा को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं 150-200 अरब रुपए, स्टील मिल को क्यों कर रहे हैं आप, PIA को क्यों कर रहे हैं, रेबेट के नाम पर एक्सपोर्टर्स को क्यों पैसे देते हैं आप, अरबों डॉलर देते हैं आप। बिल्कुल सही है। तो एक इंडस्ट्री है हमारी। अच्छा, अपडेट के लिए जाना है तो वापस आते हैं नाज़रीन, प्रोग्राम देख रहे हैं फ्रंट पेज। वापस आ गए नाज़रीन ब्रेक के बाद। खुशामदीद कहते हैं, जो बात कर रहे हैं इम्तियाज़ उसको आगे बढ़ाते हैं। और वो आप जो कह रहे हैं कि आपसे हुकूमती शख्सियत ने ये पूछा कि वो क्यों सपोर्ट करें मीडिया को। हाँ। देखिए ना फिजा, इस वक्त कम से कम 8 से 10 हज़ार जो मीडिया हाउसेस के मुलाजमीन हैं, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एडिटोरियल स्टाफ, सब वो सारे के सारे इफेक्ट हुए। अब आप देखें कि फिर मैं और आप क्या काम करेंगे। मैं और आप ये करेंगे एक 1.5 मिनट के क्लिप जो मुझे और आपके पास एक अल्लाह ने एक स्क्रिप्ट राइटिंग दी हुई है, माइंड दिया हुआ है, वो फिर करेंगे। और वो फिर नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फिर उसकी तो कोई नहीं। फिर देखें ना, जब आप एक सिख इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं तो आप ये सारी चीज़ें अरबों डॉलर की कर रहे हैं, तो ये वाई नॉट इन मीडिया, कि आप यहाँ पर मीडिया में क्यों नहीं कर सकते। मीडिया में करने का मतलब है कि आप अपना कल्चरल जो भी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी जो प्रोडक्ट है, जो सारी चीज़ें हैं, उसमें एक पार्ट प्ले होता है, सारी चीज़ें होती हैं। आपको इसको खड़ा करना है, जो चौथा आपका सुतून कहते हैं। मैं तो ज़ाहिर तौर पे कहता हूँ कि उसके कॉन्स्टिट्यूशन में जिक्र ही नहीं है, तो इसलिए हम खामा खुश हो जाते हैं ना, चौथा सुतून। जब बुरा वक्त आता है कहते हैं जी माशरे को संभालना है। इसके अंदर अगर है तो उसमें क्या आज है। देखें
तो क्या ये होगा कि थोड़े अरसे के बाद आपके हमारे बुजुर्ग में आप बच्चे हमारे आकाशवाणी सुन रहे होंगे ब्लैंकेट सही ओढ़कर, बात है, ज़ायदान तेहरान सुन रहे होंगे, वॉइस ऑफ अमेरिका, बीबीसी ये सुन रहे होंगे। अगर उन्होंने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया हमारे से मुराद हमारे पाकिस्तान के लिए, तो कौन फेस करेगा उसको? जवाब कौन देगा? जवाब कौन देगा? अगर आप ये समझते हैं कि किसी दूसरी साइड से कभी भी नहीं हुआ है ऐसा, आप नहीं वो सकते। दूसरे से स्टेट मीडिया पे आप रिलाई नहीं कर सकते ना, कर ही नहीं सकते, क्योंकि वहां पे भी क्रेडिबिलिटी के इश्यूज आ जाते हैं। क्रेडिबिलिटी की फिर वो थिंकिंग आ जाती है कि आया वो उस तरह से फोकल होकर आएंगे। हिंदुस्तान 200 से 250 अरब रुपए इंडेक्ट करता अपनी मीडिया इंडस्ट्री में। उस मीडिया में उसने क्या किया हुआ है? फिल्म मेकिंग, ड्रामा मेकिंग, सोशल जो मीडिया है, एक एक मिनट 1.5 मिनट के क्लिप्स, फिर न्यूज़ पर। एक हमारे यहाँ डिबेट चल रही है कि जनाब न्यूज़ चैनल से तो नहीं होता, अगर किसी और मुल्क की आप पॉलिसी यहाँ पे इम्पोज करना चाह रहे हैं तो वो तो सही बात नहीं है ना। आप हमसे मुराद ये मीडिया इंडस्ट्री को और ग्रो करें, उसको मुस्तहकम करें, ये कंट्री के फायदे में, ये मेरे और आपके नहीं है। और अब उसके अंदर क्योंकि ये सारी जो आगे जाने वाली, इराक के खिलाफ क्या हुआ पहले? इराक के खिलाफ पूरी दुनिया में मीडिया के जरिए माहौल बनाया गया। इराक का कंट्रोल्ड मीडिया था और महदूद मीडिया था, फेस नहीं कर सका। लीबिया, कर्नल कज़ाफ़ी इतने बड़े थे, सऊदी अरब के हवाले से क्या एक माहौल बनाया गया ना जी। और तो आपको और हमको जब उस वार का हिस्सा है हम कहीं ना कहीं, तो हमें उसको अपने जो मीडिया हाउसेज हैं, जो मीडिया पर्सनस हैं, उनको हमें जो मुलाजमीन है जो सबको हमें मुस्तहकम करना, और ये पॉजिटिविटी है। तो इसमें कोई खुदा ना खासा वो नहीं है कि जी किसी और ये हक की बात है ना भाई, की बात है। इसमें कोई ये नहीं कि मैं और आप मीडिया पर्सन है इसलिए बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि जब ये घर पे मायूस बैठेगा, आप देख लें मिसाल के तौर पे, मैं नाम नहीं लेता, अगर उस एंकर पर्सन का अगर ऑफ हो गया वो, तो उसके जो 2 मिनट का क्लिप है ना, उसकी हिट देख लें आप कितनी आ रही है। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें ये चाहिए इसके अंदर एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि हम उसको आगे बढ़ाते रहें, सूरत हाल को मजबूती के साथ। क्योंकि हमने देखें, दाग तो अच्छे होते हैं, ये मैंने और आपने लिखना है, ये कोई मशीन नहीं लिख सकती, ये कोई और कंट्रोल चीज़ नहीं कर सकती। और बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं जो यकीनन बिल्कुल सही जी। अस्सलाम वालेकुम। स्वागत कर रहा हूँ आपको, अपने मेहमान की खिदमत में सलाम। सबसे पहला एक बुनियादी सवाल यहाँ था कि कराची के अंदर एक ऑपरेशन हुआ, कहा गया कि हम यहाँ सफाई कर रहे हैं और जो डाकू और लुटेरों को साफ कर दिया। उसके बाद ऑपरेशन के तब्दील होके इमारतें साफ हो गई, उसके बाद ऑपरेशन तब्दील होके दुकानें साफ हो गई। अब आप ये हद पे आ गए हैं स्कूल वैनों की, आप वो सिलेंडर निकाल दिए जाएंगे। माने आप ये चाह रहे हैं कि अब वो आए अंजाम आखिरी में कराची वाले, ये फ्रांस से ज्यादा अब वो वाला एजुकेशन आ गया ना, तो फिर चाहे पूरी दुनिया की फोर्सेस लाके सर पर खड़ी कर लोगे, जब घरों में फाके पड़ेंगे तो कोई ईंट से ईंट बजा के रख देंगे वाकई, क्योंकि भूख और प्यास इतनी बढ़ा रहे हैं। आप एक स्कूल वैन वाला भी बेरोजगार, एक मीडिया पर्सन भी बेरोजगार, एक दुकान वाला भी बेरोजगार। आप बेरोजगारी देने का आपने वो लिया था मैंडेट, ये मेरी समझ आज तक नहीं आ रही है। ठीक है जनाब, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। अब मसला ये है इम्तियाज़ के वफाकी हुकूमत सारे उसके पास जितने मसाइल हम देख रहे हैं कि उनको भी खुद समझ नहीं आ रही। कभी वो गैस कंपनीज के हेड्स को फायर करते हैं, कभी मिनिस्टर्स पर नाराज़गी का इजहार होता है प्राइम मिनिस्टर की जानिब से। सिंध हुकूमत की तो जाहिर है कि पूरी हम एक हिस्ट्री देख ही चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं। कराची के साथ जो कुछ इस वक्त हो रहा है, ना कोई कंट्रोल लेने को तैयार है, ना कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है। MQM का अब ये हाल हो गया। कल ख्वाजा मंसूर सुहेल साहब के साथ डकैती का वाक़या पेश आता है सड़क पे। यानी मेरा सवाल आपसे जुबैर उमर के ऊपर, हाँ चले जुबैर उमर तो नूनी के ना, MQM के शहर में MQM कभी ये सोच सकती थी कि वो चलते फिरते चोर उनको पड़ जाएंगे? देखिए ना, अली रजा आब्दी वाला भी वाक़या हुआ, जो हमारे मौजूद स्कॉलर जो बात कर रहे थे ना फिजा, ये बहुत सीरियस है ये बात। देखें, आपका एक ऑन गोइंग ऑपरेशन है, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें ये समझ लें कि कराची में इस वक्त चारों तरफ पेट्रोल छिड़का हुआ है, और सिर्फ ये माचिस की तीली जलनी है, और किस जगह से जलेगी इसका कोई अंदाज़ा नहीं कर सकता। 27 दिसंबर को हम देख चुके हैं छोटा मोटा अमली मुजाहरा। और देखें, ये कोई इसलिए नहीं कर रहे हैं, हम कंसर्न शो कर रहे हैं अपनी, क्योंकि आप और हम फील्ड में रहते हैं। देखें, बहुत सारे इदारे ये बात कह सकते हैं कि वो फील्ड में हैं,
उनके सामने एक बनावटी शक्ल भी आ जाती है, मेरे और आपके सामने नहीं आती, और हमारी जजमेंट भी होती है। इस पर बड़ी बात हो सकती है, कोई नहीं। तो ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, और ये बिल्कुल अगर एक दफ़ा से खुदा न खास्ता हुआ तो अब के फिर लॉन्ग लाइफ जाए, बड़ा लॉन्ग लाइफ नहीं कहना चाहिए हमें उसको, एक लंबा अरसा ये हो सकता है। और उसके नताइज क्या होंगे? अब अच्छा, अब देखें गली चौराहों में ये बात हो रही है कि यार अगर कोई गड़बड़ हो गई तो क्या होगा, तबाह होगा, तो हो गया कराची तबाह, हर चीज़ ख़त्म है यहाँ पर, हर चीज़। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट देखें, मैं इंतहाई माज़रत के साथ कि सिंध गवर्नमेंट का इतना बनता नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता कम से कम 2 से ढाई अशरे से कराची पे सूबे का कोई कंट्रोल नहीं है। यानी किसी भी तरह से आप ले लें, हुकूमत चाहे पीपल्स पार्टी की आई हो या नून की आई हो या मुशर्रफ साहब की आई हो, बराह रास्त कराची के ऊपर वफाक ने किसी न किसी तरह से रोल किया है। अगर मुस्तफ़ा कमाल साहब ये कहते हैं कि उनके दौर में तरक्की हुई, इसमें दो राय भी नहीं है कि हुई, मगर ज़ाहिर है कि वो MKM का हिस्सा थे। लेकिन परवेज़ मुशर्रफ साहब बराह रास्त वहाँ पर खर्च किया करते थे। तो ये बात कल एक प्रोग्राम में थे, हम तहरीक इंसाफ के एक MPA मौजूद थे, उनसे हमने कहा कि भाई देखें इसमें खर्च करने में आपका क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला जी सिंध गवर्नमेंट मुदाखलत करती है। हमने कहा बहुत सारी माजी में मिसालें मौजूद हैं, आप डायरेक्ट एक SOP बना लें, मेयर को भी ले लें, आप ऑन बोर्ड ले लें, आप सिंध गवर्नमेंट को भी ले लें, और अगर इनमें कोई शिकायत आ रही है, इनको आप नहीं देना चाहते, तो कराची आइट्स जो हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट जो रिटायर्ड हैं, बिजनेस कम्युनिटी के लोग और ऐसे ट्रस्टी जो मुखैर आज़ाद कहलाते हैं, उनकी एक मॉनिटरिंग टीम बना लें, बोले जी ये पैसे खर्च होंगे कराची अगर मिले आपकी तो। अब देखें ना कि प्रेसिडेंट साहब, गवर्नर साहब ने भी गलत बयानी से काम लिया कि ग्रीन लाइन का मंसूबा 80% मुकम्मल हो गया है, 30-40% भी मुकम्मल नहीं हुआ है। रोड बनाना सिर्फ काफ़ी नहीं है, वो भी रोड गुरु मंदिर पे आके ख़त्म हो गया है और आगे पूरी कोई तैयारी नहीं है। अच्छा, फिर सिंध हुकूमत ने एक जो बात की, उन्होंने ऑन एयर ऑन रिकॉर्ड की, अब्दुल्ला मुराद अली शाह साहब ने, उन्होंने कहा जी लास्ट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट टाइम आए थे यहाँ पर, उन्होंने कहा जी बस हम बंदोबस्त कर देंगे। अच्छा, आप उसको कैटेगोरिकली डिनाई कर दें कि ना अब हमने ये बात नहीं की, खत्म हो गई, फिर सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ चेंज होना चाहिए, फिर ख़त्म हो जाएगा। अब इस मंसूबे को लेकर भी यहाँ पर ये सारी चीज़ें आ रही हैं। तो बात ये है कि ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो मेरे और आपके अगेंस्ट जा रहा है। अब जैसे अब एक हमारे जो मुस्तफ़ा जमाल साहब हैं, उन्होंने जैसे काला बाग वगैरह की बात की। देखिए हर डिस्प्यूट जो है नॉन पॉलिटिकल गवर्नमेंट के इशू में दौर में आया है, वो ऐसा उसको बना देते हैं। अच्छा, काला बाग डैम नहीं बन रहा तो उसका मतलब तबाही हो जाएगी? नहीं होगी, आप उसके मुतबादिल होंगे ना। अगर किसी कौम के पास या किसी स्टेट के पास कोई मुतबादिल नहीं है तो मैं कहता हूँ बड़ी खराबी वाली बात है कि आपको मुतबादिल होने चाहिए। काला बाग है, काला बाग अगर नहीं हुआ, किसी वजह से डिस्प्यूट है और नेशनल इंटीग्रिटी को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप उसका मुतबादिल होना चाहिए। बहुत सारे मुतबादिल हैं। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको इम्तियाज साहब को मेरा सलाम। इम्तियाज साहब तो माशाल्लाह खैर, अभी इनकी इस बात पे मैं जरूर एक वो बात कहूँगा कि जो अभी बात कही है कराची का मसला, देखिए बेनज़ीर की जब गवर्नमेंट जब मर्डर से पहले जब उनका चल रहा था, तो मेरी एक प्रोग्राम में खुर्शीद शाह साहब से बात हुई थी। जी जी। तो मैंने उस वक्त उनको ये जुमला कहा था, खासतौर पर अगर कभी प्रोग्राम में पूछिएगा, मैंने कहा था देखिए खुर्शीद शाह साहब, जिस पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट को मजबूत नहीं किया वो पार्टी माजी का हिस्सा बन जाएगी। ये अल्फाज में खास तौर पर कहे थे। अगर ये लोकल गवर्नमेंट को मजबूत कर देते तो फिर सिंध गवर्नमेंट पर ना तो इल्जाम आता बल्कि कराची में तरक्की आती, तो वो सारा क्रेडिट इस पार्टी को चला जाता। ठीक है, ठीक है जी, ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। खुशामदीद नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं फ्रंट पेज। एक खबर और है, इस पर चाहूँगी इम्तियाज़ से बात की जाए। आलमी बैंक सिंध सोलर एनर्जी के लिए $10 करोड़ कर्जा देगा। मुआहदा तय हो गया है। मंसूबे से शमसी तवानाई के इस्तेमाल को फ़रोग़, 2 लाख घरों को बिजली फराहम की जाएगी। सिंध हुकूमत $50 लाख देगी। इब्तदाई तौर पर 50 मेगावाट बिजली पैदा होगी। 20 मेगावाट कराची में पब्लिक सेक्टर बिल्डिंग्स की छतों पर सोलर प्लेट लगाकर हासिल होगी। जो इम्तियाज़ से मेरा सवाल है, इम्तियाज़ कर्ज़े पे कर्ज़ा तो आता ही चला जा रहा है, उस पर तो हमें कोई हद ही नज़र नहीं आ रही है। दूसरी जानिब इस तरह के जो आते मंसूबे
वो कुछ अरसे तक तो लगता है कि चल जाएंगे, चल रहे हैं। लॉन्गर रन में ये मैं यकीन से आपसे कह रही हूँ, आप भी हो यही है, मैं भी यही हूँ, हो सकता है जब तक ये प्रोग्राम चल रहा हो 2-3 साल में और हम ये बात कर रहे हो कि वो जो तनसीब हुई थी जिन पैनल्स की, अब वो ख़राब पड़े हैं। ये सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगी। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम आलिया, फरमाइए। हम लोग तो मजबूर हैं, तो मीडिया वाले तो नहीं मजबूर होते, कम से कम मतबादल तो ये दे ही नहीं ना सकती नायन हुकूमत। हाँ। जैसे ये इन्होंने तो ये क्या इतनी इंसानियत गिर गई है कि इन्होंने जानवरों को अहमियत दे दी, इंसानों के घरों को माशी तौर पे तबाह करते जा रहे हैं लोगों को। पूरे माशरे में आप लोग तो इस हक में आवाज उठाए ना कि लोगों को इस तरह से ना मारे। सही कह रही आलिया, हम तो इतने मजबूर हैं कि हम अपने मसले पे भी बात नहीं कर सकते, ना टीवी पे बैठ के, ना अखबार में। हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि लगे बंधे अल्फाज में, छुपे अल्फाज में, बहुत सलीके से, बहुत प्यार मोहब्बत से इल्तिजा करेंगे जनाब, हम भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। इम्तियाज, यही हो रहा है। देखिए फिजा, मैं इस हद तक आपसे मुतफिक हूं कि हम अपनी ही बात नहीं कर सकते। हाँ। बस बाकी हम सबकी बात करते हैं और सबकी ना सिर्फ ये कि ऑन एयर बात करते हैं। हाँ। फिजा, जहाँ तो आपके ताल्लुकात हैं, जहाँ मेरे ताल्लुकात हैं, इलाके या दूसरे लोगों के मामलात के लिए भी हम काम करते हैं, ऑफ एयर काम करते हैं कि भाई दोस्तों, ये हमारा, हम समझते हैं हमारी जिम्मेदारी है। वो हमारी बहन सही कह रही है। हाँ। कि भाई ये सारी चीज़ें देखिए, आउटपुट भी दिया है और बताया भी है। हाँ। मिसाल के तौर पे ये नवाज शरीफ साहब की जब गवर्नमेंट थी, ये जो सोलर एनर्जी वाली बात हो रही है, जब एनर्जी पे बात होती तो हमारे जो दोस्त थे कई एक नून में, उनको हम यही कहते थे कि जनाब सोलर और विंड पे हमें जाना चाहिए, ये दोनों चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे पास बड़े उसमें। उस वक्त एक प्रपोजल था, ये जो आपने बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है, ये जो पैनल वैनल बंद हो जाएंगे सारे, उस वक्त भी एक प्रपोजल हम लोगों ने दिया था। उसमें हमने इनसे ये कहा था कि जिस तरह से आपने येलो केब स्कीम शुरू की थी, तो बैंक से सोलर एनर्जी के लिए आप सॉफ्ट लोन दें विदाउट इंटरेस्ट। डायरेक्टली। अब मेरी जब प्रोडक्ट होगी, मैं कर्जा लेके बैंक से लूंगा तो उसकी हिफाजत में खुद करूंगा। बिल्कुल करेंगे। आप लगा दें, लाइक जैसे लंदन में है, मुख्तलिफ लोगों ने अपने पैनल खुद लगाए हुए हैं, 2 मीटर लगे हुए हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग। और जो इस्लामाबाद में एक प्रैक्टिस की गई थी, अभी तक उसमें आगे मामला नहीं बढ़ सका, कि अगर मुझसे अगर इदारा लेगा उस पर आ जाएगा वो एड करके लेस करके वो हमें सारी चीज़ें इसमें भी। और अभी भी मैं आपको 2 रोज़ पहले की बात बताऊं, हम एक डिनर था, वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी थे प्रेस क्लब के, मैं था, और वहाँ पर एक हमारे तहरीक इंसाफ के जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हैं वो थे, और पीपल्स पार्टी के भी एक बड़े अच्छे लीडर बैठे हुए थे, और शमीम फरपो साहब भी उसके अंदर। तो वहाँ पर यही सोलर एनर्जी पे बात हुई थी। इस वक्त आप सिंध जाएंगे, कम से कम 60 to 70% सोलर पे चला गया लोगों ने किया। अब प्रोजेक्ट ऐसे आ रहे हैं, अब तो ये ना देखें ट्यूबवेल भी सोलर एनर्जी वाले आ गए। तो आप बजाय इसके कि ये सरकार खर्च करे, आप इंडिविजुअली देते जाएं, आप लोन दें, सॉफ्ट लोन दें, विदाउट इंटरेस्ट दें, ताकि शहर में भी ये शुरू करें। कराची में भी ये शुरू होना चाहिए। कराची में एक और गड़बड़ है, जैसे कि भाई आप उसको बनाने में मुश्किलात आती हैं, तो ये आप जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको इस तरफ राग़िब करें कि जनाब ये सोलर एनर्जी पे चले जाएं। सदर अलवी साहब के अपने घर पे भी इसी तरह का निज़ाम मौजूद है, वो बिजली ग्रिड को देते भी हैं। कॉलर है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आपके मेहमान को भी अस्सलाम वालेकुम। मैं मिसेस एजाज बोल रही हूँ। जी जी। अच्छा, ये जो तजावुज़ात का सिलसिला जो हटा रहे थे, जी जी जी, इसमें हुकूमत जो थी वो बन सकती थी। दूसरी तरफ डिफेंस जो क्या कहते हैं, मुझे लॉ का लफ्ज़ नहीं याद आ रहा, हुकूमत ये कर सकती थी कि वो जहाँ तक सड़क पे चलना आसान होता वो जगह ले लेती, और जहाँ पे ये लोगों की दुकानें थी, खासतौर पे कारोबार और घर थे, उनमें से कुछ चॉपिंग कर देती और कंपनसेट करती। ये हुकूमत का काम है। हुकूमत को इस तरफ डिफेंसिव होना चाहिए था, ये कोर्ट का हुक्म था, तो ये हुकूमत को वेलफेयर के तौर पे आगे आना चाहिए। अच्छा, दूसरा मुझे नहीं समझ आती कि 18वीं तरमीम के जरिए हम लोग सारे अपनी अपनी मस्जिद बनाए बैठे हैं और उसी में लगे हुए हैं कि हमने ये करना है, कोई हमें छेड़े ना। क्यों ऐसा है? आप 18वीं तरमीम खत्म ना करें, लेकिन उसमें एक चीज ऐड कर दें कि वफाक जो है, जहाँ गैर कानूनी काम हो रहा है, जहाँ वफाक आ सकती है आए। सेहत और तालीम को सूबाई लेवल पे करना मेरा नहीं ख्याल ठीक है इसमें वफाक का। और नंबर 2, ये कंट्रोल चीजें जो तमाम मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं, हम इसी मुल्क में पले बड़े हैं। अब जो 50 से अबव जनरेशन है ना, वो सारी हुनरबाजी जानती है हुकूमतों की, और कंट्रोल लोगों की भी जानती है। नहीं करवानी इससे हुकूमत, इनको अल्लाह हाफिज करे, लगा दे डंडे वाली हुकूमत, लेकिन खुदा के लिए लोगों का जीना हराम ना करें। बिजली के बिल देखें, पानी के बिल देखें, अच्छा हर चीज देखें, हमारे पे टैक्सेस हटाएं।
हमारा कसूर नहीं, इतना मुल्क अमीर था। अच्छा मुल्क अमीर है तो खा के गया ना खरबों अरबों, तो आवाम बड़ी तंग आई हुई है। जो पत्थर बांधेगा ना पेट पे, इन्होंने अब हुकूमत को मारना है और अब ये इतने तंग आ गए, मैं आपको हकीकत बताऊं। सही बात है, सही बात है। बहुत शुक्रिया मिसेस एजाज। और एक खातून खाना से ज़्यादा बेहतर घर की सूरत हाल कौन जानता है कि किस तरह से घरों का निज़ाम कायम रखने के लिए खातून खाना परेशान रहती है। इम्तियाज़ जो ये बात कर रही हैं मिसेस एजाज सही कह रही हैं, इस मुल्क में बहुत कुछ था तभी आपने लूट लिया मुबैना तौर पर। अभी भी है, हाँ, बहुत है, बहुत कुछ है, जाहिर है। आपको रेगुलाइज करना है फिजा, सिर्फ रेगुलाइज। ये जो मेरा सवाल था ना आपसे कि आप खुद ऐसे मौके क्यों पैदा करते हैं कि वो अब ये सस्ता प्रोजेक्ट नहीं है, 10 करोड़ डॉलर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 10 अरब रुपए हो गए सीधे, बल्कि 11-12 रुपए तकरीबन हो गए इस वक्त है। हाँ। और ये आप वाया पब्लिक अगर करेंगे तो उससे आपकी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, उस पैसे की भी सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, आउटपुट आपके पास ज़्यादा आ जाएगा। लेकिन आप ये देखें, ये बाज़-औक़ात ऐसा होता है, ये जो हमारी बहन एक बात कर रही थी 18वीं तरमीम, देखिए 18वीं तरमीम का मतलब ये नहीं है मादर पिदर आज़ादी। एक है कि वफाक ही होगा, सूबों को एक इख्तियारात दिए गए, तो सूबों को इख्तियारात का मतलब ये नहीं है कि वो अपने तौर पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, लिंक्ड हैं आपस में। कल जैसे एक इजलास भी हुआ शफकत महमूद साहब की सरबराही में एजुकेशन के हवाले से, तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, इख्तियारात पहले से ज़्यादा सूबों को मिले, खासतौर पे माली उमूर के अंदर मिले। अब उसके अंदर बैठकर एक वो बनना है, SOP कहें या फार्मूला कहें, कि ताकि यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो। अब यूटिलाइजेशन नहीं हो रही है, यूज़ ज़्यादा किया जा रहा है। अब ये इसमें ज़मीन आसमान में फ़र्क हो जाता है कि आप किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि 18वीं तरमीम के फ़वायद बहुत ज़्यादा है, नुकसानात से कहीं ज़्यादा है, लेकिन वो हमें अभी नजर नहीं आ रहे क्योंकि उसकी स्पिरिट पे अमल नहीं हो रहा। अच्छा, जो आपस के झगड़े आते हैं ना कि जी मेयर, सिंध गवर्नमेंट, वफाकी हुकूमत, ये इसलिए होता है कि अटेंशन इधर-उधर कर दी जाए। जनाब ये आप फला हमसे ताउन नहीं कर रहा, फला हमसे ताउन नहीं कर रहा, फला हमसे ताउन नहीं कर रहा। तो भाई ये तो एक तयशुदा है, लिखी हुई है किताबों के अंदर। सही बात है, सारी चीजें बिल्कुल सही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फिजा, कैसी हैं? यही बात कर रहा हूं। अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है। इम्तियाज भाई कैसे हैं आप? जी अल्लाह करम। इम्तियाज भाई को मैं हमेशा फॉलो करता हूँ, जिस प्रोग्राम का जिक्र कर रहे थे वो मैंने भी देखा था। देखिए बात पता है क्या फिजा, आज कराची शहर के अंदर आज आप कराची का सदर, कराची का गवर्नर, कराची का 2 मिनिस्टर, पता नहीं 3 मिनिस्टर, और फिर उसके बाद जब इनसे सवाल किया जाता है तो कहते हैं कि हम क्या करें। इनके हर मिनिस्टर का जवाब ये होता है कि वो चोर थे, डाकू थे, खजाना खाली हो गया। अपनी किसी फेल का ये जवाब नहीं देते। जब देखिए बड़ी सोचने की बात है, कराची के लोगों ने बगैर किसी ताज्जुब के, इनके बहुत सारे लोगों ने वोट दिए, इस उम्मीद पे दिए, यानी मैं अगर मेरे घर में भी अगर मैंने नहीं दिया तो मेरी बीवी ने जरूर दिया। लेकिन क्या उसका नतीजा क्या निकला? आज अगर इस स्पेस को फिलअप नहीं करते तो फिर लोग इनको क्यों वोट देंगे? मेरा जो इम्तियाज भाई सवाल है, इम्तियाज भाई बात यह है कि कराची जो हमेशा कहते हैं ना कराची रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आती कि यहाँ से लोग इतना ये फेडरल गवर्नमेंट के इतना इन्फ्लुएंस है कि यहाँ सब अमन इन्होंने कायम कर दिया, सारी चीजें कर ली। तब फेडरल गवर्नमेंट का इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि काम यहाँ करा सके। अगर नहीं है तो फिर तब्दीली का मुझे और आपको क्या फायदा? ठीक है, बहुत शुक्रिया। यही मसला यही होता है, और इम्तियाज भी इस बात मेरा ख्याल है कि मेरी बात को इंडोर्स करेंगे। मसला पैसे पे आके रुक जाता है। विफाक पैसा देगा, अब सिंध की हुकूमत कह रही है 90 अरब रुपए जो है वो विफाक ने देने हैं। अच्छा, ना वहाँ से कुछ बात होती है, ना यहाँ से कोई हिलजुल होती है। पैसे अगर आ भी जाते हैं तो उनका खर्च जिस तरह होता है। देखिए जब तक ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी ना, वो कुछ नहीं होगा। फिजा इस शहर में माहाना कम अज़ कम सैकड़ों की तादाद में तलाक इस बुनियाद पे होती है आपके रास्तों की वजह से। ये मेरे लिए भी शॉकिंग था, और ये मैंने आज से 7-8 साल पहले वो कर रहा था मैं। अच्छा। यानी एक असाइनमेंट कवर कर रहा था, तो मुझे गायकोनोलॉजिस्ट मिली, मैं जम्स के ऊपर काम कर रहा था। वो आई, उन्होंने, मैं जब वहाँ खड़ा हुआ था जम के पास, ये औरंगी टाउन थाने के सामने बड़ी अजीब सी बनी हुई थी, और आप टूवर्ड्स जब डिग रोड स्टेशन से आप उधर जाएंगे गुलिस्तान जौहर की तरफ, तो आगे एक कंटोनमेंट के एरिया में आपको वो जंप्स उस तरह की मिलेंगे। यानी वहां पर खड़े उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने अपना कार्ड दिया, कहेंगे आप मेरे पास आइए। अच्छा। मैं गया उनके पास। उन्होंने कहा भाई ये जो आप जम्स देख रहे हैं इसकी वजह से, उन्होंने खुद बोला कि मैंने घर तबाह होते देखे। मिसाल के तौर पे वर्किंग वोमेन है, वो नहीं चाहती कि प्रेगनेंसी कंसीव करे, उसने अपने हस्बैंड को कॉन्फिडेंस में ले लिया, लेकिन ससुराल वाले नहीं मान रहे। अब वो कंसीव कर ली उसने। अब पता चला इब्तदाई दिनों में वो जम्स अचानक गए, फिर गटर के ढक्कन अचानक आएंगे,
गटर है, अचानक ऊंचा ढक्कन आया, हाँ, उड़ गया। सही। ये मैं और आप नहीं समझ रहे, लेकिन उस गायकोनोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि लेंगे अब वो मिस कैरेज हो गया, अब उस बच्ची के ऊपर आ गई सारी बिल्कुल, बात। ये तो बेहोश चाहती हो ही गई, नहीं थी अलग हो और गई। यूं नहीं था और तो वो ये यहाँ इस कराची को ठीक है। हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने भी तबाह किया है, इंजीनियर्स ने तबाह किया है, सत्यानाश। हमने सिर्फ और सिर्फ सियासतदान का गला पकड़ा। बिल्कुल सही है जनाब, बिल्कुल सही है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन आपके टाइम का शुक्रिया। इजाज़त लेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।